भगवान मिथिला में गए, शिवजी के धनुष को तोड़ा, जिस धनुष को 10,000 राजा हिला नहीं सकते थे, उस धनुष को भगवान ने एक निमिष में उठा दिया, पलक झपकते उठा दिया, उसको तोड़ दिया, सीता से स्वयंवर किया। कुछ दिन भगवान रहे अयोध्या में, राम जी के लिए वनवास हो गया। राम, लक्ष्मण और मां जानकी तीनों वन चले गए, ऋषियों के आश्रमों में गए, सबको सुखी किया, प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान पंचवटी पर आए और पंचवटी पर भगवान ने, चित्रकूट के बाद पंचवटी पर, वहां पर प्रभु ने निवास किया। पंचवटी पर सूपनखा आई, सूपनखा, सूपनखा किसे कहते हैं जानते हैं आप? जिसके नाखून सूप जैसे हो वो सूपनखा है। आज भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है कलिकाल में। क्यों साहब? लंबे ही लंबे नाखून रखती हैं, और जो लंबे नाखून रखती हो वो सूपनखा की कौन लगती हो? कलयुग की भतीजी। बोलो जय श्री राम। सूपनखा आ गई, राम जी से कहने लगी, राम जी मैं इतनी विश्व सुंदरी हूं कि राम जी मैं ते बल कखी जमे न मिले, और जब तुम्हें इस पंचवटी पर देखा मैंने तो ऐसा लग रहा है कि मिल गया, मिल गया। भगवान को थोड़ा तो देखना चाहिए था ना कि कौन है ये विश्व सुंदरी, जरा देख लेते हैं इसको। राम जी ने उसको देखा ही नहीं, तो किसको देखा? बोले बाएं में जो किशोरी जी है, सीता जी है, उसको प्रभु ने देखा। भगवान बोले देवी मेरा तो विवाह हो रखा है, पर तुम यदि विवाह करना चाहते हो तो मेरा भाई, छोटा भाई कुंवारा है, तुम मुझसे विवाह कर लो। गई लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेजी, राम जी ने लक्ष्मण जी के पास। 1 घंटा हो गया, लक्ष्मण जी तो क्रोधी थे, उनको क्रोध आ गया और उस देवी के लिए कहा कि देवी यहां से भागती कि नहीं? जो उस पर क्रोध क्या, कभी तुझे उड़ा दूंगा। वाह, तो नाराज हो गई। उसने कहा देखो इनके साथ जो स्त्री है इसी की वजह से महाभारत हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूं, इस स्त्री को ही निगल लेती हूं, खा लेती हूं। विकराल देह प्रकट कर लिया। राम जी बोले लक्ष्मण देख क्या कर रही है। लखनलाल जी गए और उसका नाक काट दिया, नकटी देवी बना दी, नाक और कान काटा। नाक कान काट करके सूपनखा वहां से भागी और अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण से कहा कि मेरा नाक कट गया, कान कट गया, आप यहां सो रखे हो। खरदूषण को बड़ा क्रोध आया, 17,000 अक्षोहिणी सेना को लेकर के चला, राम जी से अकेले भिड़ गया। भगवान राम ने लखनलाल जी के लिए कहा तुम भाभी के पास रहो, जरा मैं इनका स्वागत करके आ रहा हूं। बोलो जय श्री राम। राम जी चल पड़े। जैसे ही उन्होंने राम जी को देखा, उसकी खरदूषण और उसकी सेना ने, तो बोले सचिव बोले
सचिव बोले बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण, यह को नृप बालक नरभूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, नाग असुर सुर मुनि मन जेते, देख जिते हाथे हम केते, देख जिते हाथे हम केते। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, नाग असुर सुर नर मुनि जेते। हमने नाग असुर सुर मुनि सब देखे हैं, पर इन राम जी जैसा कोई नहीं देखे। इसलिए रुको, अपनी सेना को रोकने लगा और खुद बोला, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण कह रहा है जिसका बल रावण जैसा है, यद्यपि भगनी, भले ही इन्होंने हमारी बहन को बल कुरूपा किया, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, ये बद के योग्य नहीं है। क्यों? बोले राम जी पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष है, बड़ा प्यारा पुरुष है। कौन कह रहा है? जिसकी अभी अभी बहन का नाक काटा हो। सोचो यदि कोई डेढ़ हड्डी का भाई भी होता, उसकी बहन का कोई नाक काट लेता, क्या वो चुप बैठता? वो भी मरने और मिटने जाता। जिसका बल रावण जैसा है वो कह रहा है कि बदलायक नहीं पुरुष। थोड़ी देर राक्षसों की बुद्धि मोहित हो जाती है, फिर बोला, बनवासी अपनी पत्नी जो तुमने छिपा करके रखी वो हमारे हवाले कर दो। राम जी से कोई इतना कह पाए क्या वो बच पाए? भगवान राम ने एक मोहिनी बाण फेंका और उसकी जितनी भी सेना थी उस सेना ने एक दूसरे को राम समझ लिया। उसकी सारी सेना आपस में लड़ करके उनका विनाश हो गया। भगवान ने अग्निबाण फेंका और खरदूषण का सीधे धुआं निकाल दिया। बोलो जय श्री राम। सूपनखा ने देखा मेरा भाई खरदूषण का तो धुआं निकल गया है, अब क्या होगा? तो ये सूपनखा रावण के पास गई। महाराज रावण से कहती है, भैया धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सूपनखा रावण फेरा। रावण के पास गई और कहती, भैया तू यहां सो रखा है, तेरे ऊपर शत्रु आ गए। देख भैया 6 लोगों को बल कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण भैया 6 लोगों ने बल छोटा ना समझा चाहिए। 6 चीज को क्या? रिपुरज पावक पाप प्रभु, आई गनिहन छोट करी, अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। पहली बोली 6 लोग छोटे नहीं होते हैं, 6 चीजें। रिपु यानी शत्रु, शत्रु को बल छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु, रज यानी रोग, रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु रज। पाप यानी अग्नि, अग्नि को छोटा ना समझे।
पाप, पाप तो प्रसिद्ध है, पाप को छोटा नहीं समझना चाहिए। पाप का घड़ा कब फूट जाए तुम्हें ही पता नहीं चलेगा। बोलो जय श्री राम। जो दूसरे को दुख देता है वही दुख जब उसकी जिंदगी में आता है तो उसको 100 बार रुलाता है। इसलिए दूसरे को दुख देने से पहले एक बार अपने बारे में सोचना चाहिए कि यही दुख यदि अपने ऊपर आए तब क्या होगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए पाप छोटा नहीं है। और प्रभु यानी भगवान, अहि यानी सर्प, इन सांप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, बोलो जय श्री राम। रावण ने कहा मैं तेरा दुख दूर करूंगा, तू अभी चले जा। सूख न खा गई अपना इलाज करवाने के लिए, और रावण अपनी सभा से चला और अपने बिस्तर पर जाकर के सो गया। और शरण माते नींद का केवल सोच रहा है, खरदूषण मोहि समबलवंता तेने को मारई बिनु भगवंता। अरे खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान है, उसको तो कोई मार नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि भगवान का प्राकट्य हो गया है, भगवान आ गए हैं। अब मैं ये काम करता हूं कि भगवान का से बैर करता हूं, क्योंकि भजन तो भैया मुझसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हो ये भजन नहीं तामसी देहा, मेरा ये तामसी शरीर है और मुझसे बल भजन हो नहीं सकता है। इसलिए मैं भगवान से क्या करूंगा, बैर करूंगा। तब क्या करेंगे भगवान, यदि मैं उनसे लड़ूंगा, उनसे बैर करूंगा तो भगवान मुझे मारेंगे और मैं उनके हाथ से तर जाऊंगा। एक बाण प्रभु एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पद दीना, दीन जानत निज पद दीना। एक बाण मेरे भगवान मुझे मारेंगे और अपना पद दे देंगे, इसलिए मैं उनसे बैर करता हूं। तो कैसे करूं बैर? बोले मारीच को भेजता हूं मृग बना करके। मारीच के पास गया, मारीच जाओ, तब मारीच हृदय अनुमाना नवई विरोधे नहीं कल्याण। रावण मारीच के पास गया, तू जा। मारीच ने कहा मैं नहीं जाता हूं, वो मुझे मारेंगे। तो रावण ने कहा ए दुष्ट, मैं तुझे मार डालूंगा। मारीच ने कहा 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, रावण खतरनाक आदमी, इसे विरोध करना ठीक नहीं है। इसके हाथों से मरना अच्छा है, भगवान के हाथों से मर। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याण। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वेद बंद कवि भामस गुनी। इन लोगों से बल बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री जय का हाथ पर हथियार है, उसके आगे बक 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 नहीं बोलना चाहिए, कहीं तैन ठोके लियोगे तुम्हें। बोलो जय श्री राम। उससे बैर ना करें जिसके हाथ पर शस्त्र हो। मर्मी जो तुम्हारे राज को जानता हो, तुम्हारी कमजोरी को जानता हो, उससे बैर ना करें। जिसको तुम्हारे बारे में कहां पोल पट्टी खोल दें तुम्हारी। बोलो जय श्री राम। प्रभु भगवान से बल बैर ना करें।